ए, तो माता बहना आज सब ने मैं कहूँ एक छोटी सी कहानी। एक छोटा सा गांव था। इन गांव के मायने एक छोटी सी नन्ही परी का जन्म हुआ। तो वो नन्ही परी का ननिहाल था। तो जब वो नन्ही परी अपने ननिहाल में आती है तो इनका नाना नानी मामा मौसी सब परिवार के सारे बहुत खुश होता है, क्योंकि इनके परिवार में कोई छोटा बच्चा नहीं था, इसलिए वो खुश होते हैं। तो ऐसे करते करते नानी नाना के घर में परी का अच्छी तरह से लालन पालन होने लगा। तो वो परी 20-25 दिन की हो चुकी थी। तो जब परी के पिता को पता चलता है कि हमारे घर में छोटी नन्ही बच्ची आई है, तो पहले आपको पता है कि फ़ोन तो था नहीं, तो कोई लिफाफा अंतरदेशी कार्ड ऐसे कुछ मिलता था। तो पिता परी की खबर सुनकर खुश नहीं हुए। वो कहीं बेचारा छोटी सी एक प्रदेश में नौकरी करता था। तो इनके घर में कोई कमी नहीं थी, केवल मन की कमी थी। तो वो ऐसे करते करते परी कम से कम 6 महीने की ननिहाल में हो चुकी थी। तो जब वो नन्ही परी अपने ननिहाल से अपने पिता के घर आती है और पिता इधर यहाँ परदेश से आता है, तो ना तो परी को प्यार करता है और ना कभी सिर पर हाथ रखता है, और वो ना कभी परी को अपनी बेटी मानता है और परी से नफरत करता है। तो वो बेचारी कुछ नहीं जानती। आपको पता है कि बच्चा हमेशा भगवान का रूप होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। तो वो परी पिता के घर में रहती है, और जो वो परी की माता है वो बेचारी खेती का काम करती थी। तो वो खेती का काम करने के लिए सुबह सवेरे जल्दी जाती, और शाम का जब घर वापस आती तो परी की अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर पाती थी। तो वो परी 7-8 बच्चों के साथ में दिन के मायने वो मिट्टी में खेलती थी। तो पहले आपको पता है हर जगह हर घर में मिट्टी ज़्यादा रहती थी, कई गांव में आजकल भी है। तो परी के सर में फोड़े फुंसी होने लगे, तो इनके बाल मुंडवा दिया। तो परी के सर में फोड़ा फुंसी, और नाक से पानी टपकता था, और मुंह से लाल, और मिट्टी से सनी हुई। बेचारी वो कहीं खेलती थी, मिट्टी में पड़ी थी। तो इधर यहाँ जब से परी अपने ननिहाल से पिता के घर में आई, तब से पिता के घर में आने के बाद में नानी नाना मौसी सब किसी को अच्छा नहीं लगता, और परी की दिनों दिन याद सताती है। तो एक दिन नाना अपने मन में सोचा कि क्यों ना मैं चल के परी को देखूँ तो सही, वो बेचारी कैसी हालत में है। तो नाना आता है और अपनी परी को देखकर आंखों में आंसू टपकने लगता है। तो वो नाना लेकर परी को और फिर अपने घर चला जाता है। फिर नन्ही परी 8-10 महीने की होने के बाद में अपने नानी के घर चली जाती है। तो जब नानी परी को देखती है और नाना से पूछती है कि ये किसका बच्चा लेकर आई हो, तो नाना बोलता है कि ये हमारी नातिन है। तो नानी है तो वो परी को देखकर आंखों में आंसू टपकने लगता है कि देखो मैंने परी को कितनी अच्छी से यहाँ पर लालन पालन करके भेजा था, बेचारी की क्या दशा हुई है। तो नानी अच्छे तरह से बाल मुंडवाती है, गर्म पानी से स्नान कराती है और तेल मालिश करती है। तो वो परी को 5-6 महीने नानी के घर में गई न हुआ, तो वो परी एकदम अच्छी तरह से हो गई और हंसने खिलने लगी। यह है एक छोटी सी परी की कहानी। तो जब वो परी अच्छी तरह से रहने लगी, तो पिता मन के माने खुश होता कि चलो हमारे घर से तो पीछा छूटा, वो हमारा घर खा के जाएगी, फिर बड़ी होने के बाद में इसकी शादी करनी पड़ेगी और फिर उल्टी का देश भी देना पड़ेगा। वो बेचारा पिता ऐसी बात मन में सोचता है। वो ऐसा नहीं सोचता कि अभी 20-25 साल कहाँ से आएगा, वो कब 25 साल की 20 साल की होंगी और कब फेरे की रात आएगी। बेचारा पहले भी चिंता करता है, क्योंकि वो पिता मन का मेला था, इसलिए वो चिंता करता था। तो वो सोचता है कि चलो हमसे गेल छुट्टी,
तो वो हमारे घर में पिता बोलता है कि हमारे लड़का होता, हमारे घर के माँ ने कुछ लेकर आता, कमा कर लेके आता तो हमको कुछ सहारा मिलता, ऐसी ऐसी बातें वो करता है। तो वो है एक छोटी सी परी की कहानी। तो फिर अगले भाग की कहानी मैं कभी आपको और सुनाऊंगी।